देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए। लेट नाइट क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए, देख लेते हैं। तड़प रहे थे, तड़प की एनर्जी दिख रही है। देखिए कब से आंसू टपक रहे थे, और आंसू किसके लिए थे? उनकी रूह रो रही थी आपके लिए, उनकी सोल तड़प रही थी आपके लिए। वो विनर होना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये ट्रॉफी वो जीतना चाहते हैं आपके साथ। अकेले ट्रॉफी जीतने का कोई मजा नहीं, ये उन्हें भी पता है। ये कप्स का कार्ड आया है। कप्स इमोशंस फीलिंग्स को दर्शाता है। सेंसिटिव हो रहे थे आपके लिए, पॉजिटिव हो रहे थे आपके लिए, और रात को फूट फूट के रो रहे थे। ऐसी ही ऊर्जा है। वो विनर होना चाहते हैं। वो ये चाह रहे थे कि ये ट्रॉफी आप दोनों मिलकर लें। अकेले ट्रॉफी जीतने का कोई मजा नहीं, ये वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में एक डिवाइन कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन, एक रूह का कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे थे। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए स्ट्रेंथ आ रहा है उनमें, मुझे ये दिख रहा है इस इंसान को बहुत स्ट्रेंथ की कमी है। हो सकता है आप अकेले शेरनी बनकर एफर्ट्स डाले जा रहे हो, इनिशिएटिव लिए जा रहे हो। अब आपने भी उबासी लेना शुरू कर दिया है, थक गए हो आप में भी अब दम नहीं रहा। तो अब ऐसी ऊर्जा है, ये इंसान विनर होना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। जब आपने अपनी वो कहते हैं ना हाल छोड़ दी, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि अकेले इंसान कितने दिन गाड़ी खींच सकता है। तो आपने जब अपनी स्ट्रेंथ डालना बंद कर दिया तो उनमें स्ट्रेंथ आ रही है। देखिए इन्फिनिटी का साइन है। मुझे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, 5D में एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे के लिए ही धरती पर आए हो। मगर ऐसी शनि देव जी का कार्ड है 8 नंबर, जो आपकी परीक्षा लिए जा रहे हैं। वो परीक्षा जो कभी खत्म नहीं हो रही। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसी परीक्षा है जिसका कोई एंडिंग नहीं है। मगर आपने भी स्ट्रेंथ नहीं हारी है। आप लगे हुए हो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए कि आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। इन्फिनिटी का साइन यही बता रहा है, आप मूव ऑन हो ही नहीं पा रहे हो उस इंसान से। ये कैसे जंजाल में आप फंस गए हो, कभी कभी ये सोचते हो आप। उस इंसान की लाइफ में 2 पर्सन है, और 2 इंसान में वो आपको हमेशा पीछे रखते हैं। आप हमेशा पीछे रहते हो। वो तीसरा इंसान हमेशा उनकी छाती से लगा रहता है, उनकी आंखों के सामने रहता है, ये ग्लोब की तरह। तो वो हमेशा आपको अपने पीछे रखते हैं। क्यों? स्ट्रेंथ की कमी है। भावनाएं बहुत हैं आपके लिए, मगर भावनाओं से क्या होता है? चार डलता है आज की डेट में भावनाओं से। अगर आप में साहस ही नहीं है, गीदड़ हो, तो भावनाएं गई तेल लेने, है ना। तो वहां पे अभी दिख रहा है कि अब वो आपको चुनना चाहते हैं। अब आपको पीछे नहीं रखना चाहते हैं, फ्रंट में लाना चाहते हैं। यस, सारे कार्ड आज पॉजिटिव आए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके फेवर में बात हो रही है। शादी, किसी से बात कर रहे थे आपसे शादी करनी है, जहां पे भी थे किसी ना किसी से सलाह मशवरा ले रहे थे। ये देखिए 2 इंसान गए हैं एक इंसान से सलाह मशवरा लेने। तो ये सलाह मशवरा लिए जा रहे हैं, उसकी एंडिंग नहीं है। वो इंसान लगातार सलाह मशवरा किए जा रहे हैं अलग अलग लोगों से। तो चिंता ना करें, एक ना एक दिन दिमाग की बत्ती जलेगी, इसलिए कि इंसान की दिमाग की बत्ती बुझी हुई है। ट्यूबलाइट है आपके पार्टनर। तो ट्यूबलाइट जब होते हैं तो वो 10 लोगों से सलाह लेते हैं। तो ट्यूबलाइट है, 10 लोगों से सलाह ले रहे हैं, 10 लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। होता है ना, कोई कुछ करने से पहले डिबेट होती है। तो अभी ये डिबेट में बिजी है, किसी से सलाह ले रहे हैं। आपसे शादी करनी है, कमिटमेंट देना है, कैसे क्या करना है। इतनी मतलब अगर आप इन्फ्लुएंस जर्नी में हो तो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन को डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? डीएफ को डिपेंडेंट होती है इमोशनली। तो आपके मिरर सोल आप ही की तरह को डिपेंडेंट होते हैं। वो इमोशनली नहीं होते हैं, वो पूरे प्यार में डूबे होते हैं, अपनी फैमिली के गोते खा रहे होते हैं, रस में, उनके प्यार के रस में डूबे हुए होते हैं। वो भी एक तरफा। ऐसा नहीं है, किसी किसी डीएम की फैमिली सबकी कार्मिक होती है, नॉर्मली सबकी कार्मिक होती है। वो अच्छा बिहेव भी नहीं करती है डीएम को कैंसर होता है, उनका ट्रीटमेंट भी नहीं कराती है।
ऐसे भी हैं डीएम, मगर डीएम का प्यार उनके प्रति कम नहीं होता है। भगवान ने ऐसी सृष्टि की है मस्कुलाइन की। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो आपकी तरफ आने के लिए कई लोगों से सलाह मशवरा करते हुए नजर आ रहे हैं कल। मगर हैप्पी फैमिली आप ही के साथ देखते हैं। देखिए सपने आप ही के साथ बुनते हैं। कल की एनर्जी बहुत अच्छी है। जिससे भी सलाह ले रहे थे मुझे दिख रहा है वो इंसान उनको नेक सलाह ही देंगे। अपने से किसी बड़े के पास वो सलाह लेते हैं जो उनको अच्छा ज्ञान दे सके। जब हम ज्ञानहीन होते हैं, हमें रास्ता नहीं दिखता है, तो हम किसी से सलाह जरूर लेते हैं। ये हर कोई लेता है, तो वो भी लेते हैं। मगर डिवाइन मस्कुलाइन की आदत है, शुरू से ही आप अगर देखोगे उनके कान भरने वाले लोग बहुत होते हैं और वो उनकी बातों में आकर आपसे दूरियां बनाते हैं। तो यहाँ पे वो शादी की सलाह ले रहे हैं किसी से, मगर वो इंसान उनको सही सलाह देगा ऐसा ही दिख रहा है। द हायरोफेंट का कार्ड यही बता रहा है। और आने वाले भविष्य में आप दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, इसलिए कि उनकी इमेजिनेशन, उनकी विजुअलाइजेशन पीक पॉइंट पर है। पीक पॉइंट पे जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है हमें ये चाहिए। 99% सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है, वो सपने को हकीकत में बदल देती है। सिर्फ 1% हमारा एक्टिव माइंड रहता है जिससे हम रोज काम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को तो हम यूज ही नहीं करते, मगर वो सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर रहे हैं, काफी विजुअलाइज कर रहे हैं। आपको इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है, फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज्यादा है। 10 ऑफ कप्स बता रहा है और ये 10 मीन्स 1 + 0 1, और यहाँ पे भी 1, दोनों रीयूनियन को दर्शा रहे हैं। देखिए मुझे दिख रहा है किसी किसी का विद इन अ मंथ परमानेंट यूनियन हो सकता है। परमानेंट यूनियन, हारमोनियस यूनियन इस साल के अंदर होगा। 3D में शादी, इसलिए कि आपके पार्टनर मन बना चुके हैं आपके साथ रहना है, चाहे आप जैसे भी हो। एज गैप मुझे दिख रहा है, आप उनके लिए अबेंडन है, वेल्थ है, लकी चार्म है, ऐसा दिख रहा है। एक मेच्योर मैन की तरह आप सोच रहे हैं कि आप तो उनके लिए लकी हो, अबेंडन लेकर आए हो, वेल्थ लेकर आए हो। आपके आने से ही खुशी आई है उनकी जिंदगी में। वो पहले सोचते थे मेरी किस्मत का मिल रहा है मुझे, जबकि हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम की लाइफ में जब डीएफ आती है, डीएम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ग्रोथ होता है उनका। डीएम इसलिए कि डीएफ लकी होती है उनके लिए, भगवान उनको देना शुरू कर देते हैं डीएफ की एंट्री के बाद ही। और डीएम सोचते हैं मेरी कैपेबिलिटी से सब मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब वो डीएफ को घोस्ट कर देते हैं, उनकी सारी तरक्की रोक दी जाती है। उनको एहसास दिलाने के लिए भाई तुमने अपने अदर हाफ को धोखा दिया है, अब तुम्हारी कोई तरक्की नहीं होगी। इसलिए कि जहां पे एक पार्टनर का रिस्पेक्ट नहीं है, वहां पे सारी तरक्की डिवाइन रोक देते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं, उन्हें एहसास हो भी जाता है। उसके बाद शुरू होती है डीएफ की ग्रोथ। डीएफ को ग्रोथ दिया जाता है। जब जब आप डीएम के बारे में नेगेटिव सोचोगे, जब जब आपकी ग्रोथ रोक दी जाती है, आप सोचोगे मैं तो अब ग्रो करने लगी हूं, अब वो ट्विन एक नंबरी 420 आदमी मुझे नहीं चाहिए या औरत नहीं चाहिए जिसने सिर्फ मेरे से ठगा लूटा। इसलिए कि हर कोई ठगता नहीं है, लूटता नहीं है। जिनका ठगा लूटा, किसी ना किसी तरीके से डीएम तो टॉर्चर करते ही हैं। तो जो उसका जैसा टॉर्चर हुआ है, आप बोलोगे वो 2 नंबरी 420 420 इंसान जो हमेशा अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ में बिजी रहता है, उसको मुझे नहीं चाहिए। बस उसी दिन आपकी ग्रोथ रोक दी जाती है। आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है आपको निकालने का। तो ऐसी सिचुएशन बनी रहती है। और जब आप माफी मांग लोगे, भगवान माफ कर दो, उसी टाइम सब कुछ ठीक हो जाता है। भगवान बहुत जल्दी माफ भी कर देते हैं, गुस्सा भी नहीं आता। मैंने देखा है, मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, ध्यान में बैठती हूँ। सपोज कभी कभी किसी दिन किसी का फोन आ जाता है, मैं फोन उठाती नहीं हूँ। बाद में जब मैं बोलती हूँ मैं ध्यान में बैठी थी, उसके अगले दिन मैं ध्यान, थर्ड आई मेरा खुलता ही नहीं है। आप जब जब अपनी पर्सनल बात किसी को बोलोगे, डिवाइन आपको पनिश करती है। ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। आपको डिवाइन पनिश करती है और आपको एहसास भी हो जाएगा कि मेरे को पनिशमेंट मिला है। किस लिए मिला है, आप बैकग्राउंड में झाँकोगे कि मैंने कल ही किसी को बोला था, मैंने फोन क्यों नहीं उठाया, मैंने इसलिए नहीं उठाया कि मैं मेडिटेशन में। आपको कुछ और बोलना है कि हाँ मैं बिजी थी। आप जब जब ऐसी बातें करोगे, डिवाइन आपको रोक लेगी।
सपोज आपको आपसे किसी ने पूछा आपकी इनकम कितनी हो रही है, आपने डीएफ की तो आदत है सच बोलने की, आपने सच बोल दिया, आपके थोड़े दिन तक क्लाइंट ही नहीं आएंगे, डिवाइन आपको पनिश करेगी। आपको बोलना है, बस गुजारा हो जाता है, इसलिए कि दुनिया जलती है तो गुजारा हो जाता है, पेट चल जाता है। तो और कुछ दिन तक आपका डिवाइन हर पल पल आपको पनिश करती है, मगर अगले दिन भगवान आपको माफ भी कर देती है। ये बहुत अच्छी चीज है। तो आगे बढ़िए, मैं तो गाइडेंस देती रहती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करती ही रहती हूँ। आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है तो स्किप कर दीजिएगा, इसलिए कि मैं रुक नहीं सकती, यही मेरा सोल पर्पस है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको एबंडेंस सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एज गैप मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारी राशियां इसमें मौजूद हैं। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, आपको मिस गाइड नहीं करूंगी, रास्ता दिखाऊंगी। मुझे पता है रास्ता देखने के बाद आप दुखी हो जाते हो, इसलिए कि हमारा ट्विन इजीली नहीं मिलता, वो बस ऊपर अंगूर की तरह लटका रहता है, जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। पकड़ने के लिए आपको भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, और भगवान प्रसन्न होंगे तो ट्विन चुटकी में आपके पास। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।